साल 1985 गुजरात का अहमदाबाद शहर व्यापार और अपनी पारंपरिक शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन अचानक इन सड़कों पर गोलियां चलने लगीं, पत्थर फेंकने लगे और पूरा शहर चीखों से गूंज उठा। शुरुआत में ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण के खिलाफ एक स्थानीय छात्र आंदोलन था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर इसने गुजरात के इतिहास के सबसे हिंसक दंगों का रूप ले लिया। वर्षों से सावधानीपूर्वक तैयार की जा रही एक राजनीतिक बिसात अब राज्य की सड़कों पर हिंसक टकराव का रूप ले रही थी। 1980 के दशक की शुरुआत में मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का एक ही लक्ष्य था, गुजरात में कांग्रेस का अटूट राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने खाम यानी KHAM फॉर्मूला तैयार किया। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम इन 4 अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़कर एक अजेय वोट बैंक बनाया गया। इस रणनीतिक गठबंधन ने राज्य की बहुसंख्यक पिछड़ी और अल्पसंख्यक आबादी को सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया। नतीजे में सोलंकी ने राज्य के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। इस समीकरण ने सवर्ण और मध्यम वर्ग को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। समाज का ये प्रभावशाली तबका खुद को राजनीतिक व्यवस्था में बेअसर और अपनी ही जमीन पर उपेक्षित महसूस करने लगा। मुख्यमंत्री ने चुनावी गणित सुलझा लिया था, लेकिन समाज में एक ऐसा असंतोष पैदा कर दिया जो फटने को तैयार था। 1985 में सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का निर्णय लिया। ये निर्णय उन वर्गों के लिए आखिरी बार साबित हुआ जो पहले से ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। छात्र सड़कों पर उतरे और देखते ही देखते पूरे अहमदाबाद में टायर जलने लगे। प्रशासन ने कर्फ्यू और लाठीचार्ज के जरिए भीड़ को काबू करने की कोशिश की, लेकिन दमन की हर कोशिश ने जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। आरक्षण की नीति ने उस गहरे सामाजिक और राजनीतिक तनाव को बाहर आने का रास्ता दे दिया, जिसे खाम समीकरण ने पिछले 5 सालों से दबा रखा था। आंदोलन ने जल्द ही अराजकता का रूप ले लिया। सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया और सार्वजनिक संपत्तियां तबाह होने लगीं। जैसे जैसे हिंसा अहमदाबाद के पुराने शहर की तंग गलियों में फैली, आरक्षण विरोध का मुद्दा पीछे छूट गया। चूंकि खाम फॉर्मूले ने मुस्लिमों को दलितों और पिछड़ों के साथ एक ही राजनीतिक पाले में खड़ा किया था, इसलिए आंदोलनकारी सवर्णों का गुस्सा अब सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर मुड़ने लगा। स्थिति हाथ से निकलते देख सरकार ने सेना को बुला लिया। शहर के मुख्य रास्तों पर बख्तरबंद गाड़ियां और जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे और महीनों तक चले कर्फ्यू ने सामान्य जीवन को पूरी तरह ठप कर दिया। बाजार बंद रहे और सन्नाटा केवल गोलियों की आवाज से टूटता था। माधव सिंह सोलंकी के राजनीतिक समीकरण ने जिस सामाजिक ताने बाने को नजरअंदाज किया था, वो अब हिंसक तरीके से बिखर चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महीनों तक चली इस जातीय और सांप्रदायिक आग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों परिवार तबाह हो गए। 1985 के दंगों ने खाम समीकरण को जड़ से हिला दिया, लेकिन राज्य में ऐसी गहरी दरारें पैदा की जो दशकों तक नहीं भरीं। इसके बाद की राजनीति पूरी तरह से धार्मिक और जातिगत पहचानों पर सिमट गई। 1985 का इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब राजनीतिक इंजीनियरिंग सामाजिक संतुलन को दरकिनार कर देती है, तो उसके नतीजे केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज को झुलसा देते हैं। अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं का ऐसा विश्लेषण और देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। आप अगले वीडियो में किस घटना की कहानी जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।